कमेटी इस वक्त भी सरापाए एहतजाज है। फायरिंग से मुतादिद अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें बर वक्त तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जिनमें से 2 की हालत इस वक्त भी तशवीशनाक बताई जा रही है। सहाफियों ने असम्बली के अहाते में एहतजाजी धरना भी दिया है, जबकि DIG ईस्ट का यह मौकफ है कि वाक़े की तहकीकात ताहाल जारी हैं। मीडिया के नुमाइंदों पर उनका कहना है कि जो तशद्दुद किया गया है उसकी मजम्मत करते हैं, तहकीकात की जा रही हैं। मामलात ये तय हुए थे कि जिन्ना टर्मिनल पर नहीं जाएंगे। गोलियों के खौल मिलने के बाद पता चलेगा कि फायरिंग किसकी तरफ से की गई है। इस एहतजाज के दौरान 7 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि सिक्योरिटी इदारों ने कैमरामैन पर भी लाठी चार्ज किया है। जिन्ना टर्मिनल पर बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों के अमले ने धरना दिया है। PIA मुलाजमीन का यह एहतजाज जारी था कि फायरिंग से जख्मी एक शख्स दम तोड़ गया है। PIA मुलाजमीन की एहतजाज रैली हेड ऑफिस से शुरू हुई और जिन्ना टर्मिनल पहुंची, जहां पर यह एहतजाज का सिलसिला इस वक्त जारी है। जाबाग शख्स का नाम इनायतुल्लाह बताया जा रहा है। इनायतुल्लाह के बारे में आपको अपडेट करेंगे कि ये PIA में शोबे इंजीनियरिंग में तैनात था, जो कि जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। चेयरमैन ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कैप्टन सोहेल बलोच से अब से कुछ देर कबल बात भी हुई। उनका कहना था कि पीसफुल ये प्रोटेस्ट पे जो है एहतजाज जारी था कि स्टेट फायर किए गए, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। उनका कहना था कि लगता है कि कराची में तमाम तर सूरत हाल इस तरह की क्रिएट होना एक आम सी बात बन गई है। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है। उनका कहना था कि हमारे 3 दोस्त हैं जो इस वक्त भी हिरासत में लिए गए हैं। हमें इस तरह की सूरत हाल का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस तरह की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। उन्होंने मजीद इस बारे में कहा कि जमहूरी दौर में इस किस्म की जो रुकावट है वो समझ से बालातर है। IMF एविएशन इंडस्ट्री को कंट्रोल कर। उन्होंने मजीद इस बारे में ये भी कहा कि अब इन तमाम तर मुलाजमीन को एक जगह महदूद कर दिया गया है, और लेकिन एहतजाज का जो सिलसिला है वो ताहाल जारी है। तर्जुमान रेंजर्स की जानिब से भी ये मौकफ सामने आया है कि मुजाहिरीन पर रेंजर्स एहलकारों की जानिब से फायरिंग नहीं की गई। पुलिस के बाद रेंजर्स पर भी फायरिंग, रेंजर्स का भी ये कहना है कि उनकी जानिब से फायरिंग नहीं की गई। अब देखना यह है कि इन मुजाहिरीन पर आखिर गोली किसने चलाई। कराची में PIA हेड ऑफिस के करीब एहतजाजी मुलाजमीन और पुलिस के दरमियान तसादम हुआ। इसके नतीजे में गोली लग जाने से एक शख्स जख्मी हुआ, जो कि बाद में अस्पताल पहुंचने के बाद जाँ बाग हो गया, जबकि एक निजी चैनल का कैमरामैन भी इस वाक़े में जख्मी हुआ है। बताया जाता है कि फायरिंग से हलाक शख्स की शनाख्त इनायत रजा के नाम से हुई है, जबकि जो हुकाम है जिन अस्पताल के हुकाम ने यह भी कहा है कि फायरिंग और लाठीचार्ज से जख्मी 4 अफराद जिन्हें अस्पताल लाए गए हैं, जबकि एक जख्मी को पेट और दूसरे को बाजू में गोली लगी है। इंचार्ज शोबा हादसात के मुताबिक जख्मियों में निजी TV चैनल का कैमरामैन भी शामिल है, जो कि लाठीचार्ज से जख्मी हुआ है, जो कि इस बात की दलील है कि आज मीडिया को कोशिश की गई है कि इस सूरत हाल को कवर करने से दूर रखा जाए और जो हकायक हैं वो अवाम तक नहीं पहुंचाए जा सके। इसकी एक और मिसाल भी हमें हमारे नुमाइंदे ने इस्लामाबाद से दी, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वो तमाम TV और स्क्रीन जो कि कराची एयरपोर्ट पर होने वाली सूरत हाल और तशद्दुद की हवाले से तस्वीर और खबरें नशर कर रही थी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उस तमाम TV चैनल्स को बंद करवा दिया गया है, उनके कनेक्शंस मुनक़ता करवा दिए गए हैं। साथ ही आपको ये भी अपडेट करें कि तर्जुमान रेंजर्स की जानिब से भी ये बयान सामने आया है कि जनरल टर्मिनल पर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए कोई फायरिंग नहीं की गई। साथ ही पुलिस का भी यही कहना है कि कोई फायरिंग पुलिस की जानिब से नहीं हुई है, जबकि दूसरी जानिब DIG ईस्ट कामरान फजल कहते हैं कि फायरिंग पुलिस ने नहीं की, हमें तो सिर्फ ये हिदायत थी कि मुजाहिरीन से बातचीत की जाए। उनका ये कहना था कि हमें मुजाहिरीन के साथ सख्ती करने की हिदायत नहीं दी गई, मुजाहिरीन को रोकने की हिदायत दी गई थी। जबकि DIG ईस्ट ने मजीद कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, अभी तक जख्मियों और गिरफ्तार अफराद के बारे में इतलात नहीं है। PIA निजकारी के खिलाफ मुल्क भर में मुलाजमीन का यह एहतजाज जारी है। एहतजाजी मुलाजमीन ने आज से फ्लाइट ऑपरेशन बंद करने का फैसला किया था। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने जिन्ना टर्मिनल पर एहतजाजी रैली निकाली। अब रैली की सूरत हाल आपके सामने है कि इस रैली में जो है वो एहतजाज का दायरा वसी होता चला गया। मुलाजमीन ने जिन्ना टर्मिनल पर धरना देने का ऐलान कर दिया था। PIA इंतजामिया ने मुलाजमीन से निमटने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। मुलाजमीन ने फ्लाइट ऑपरेशन बंद करने से गुरेज करें, ऐसा कहना था तर्जुमान PIA का कि फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होगा तो तनख्वाहों की अदायगी में भी मुश्किलात होंगी। उन्होंने मजीद कहा था कि हड़ताल से कौमी एयरलाइन को 75 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने मजीद बारे में कहा कि PIA हेड ऑफिस के बाद जो वाटर कैनन थी वो तलब कर ली गई थी, तमाम तर जो तैयारियां थी वो मुकम्मल कर ली गई थी। मुल्क भर के एयरपोर्ट पर ASF की नफरी में भी आपको बताया कि इजाफा कर दिया गया था। कराची में जिन्ना टर्मिनल पर पुलिस की भारी नफरी सुबह से ही तलब कर ली गई थी, सुबह से ही तैनात थी, जबकि हुकूमत ने PIA की हड़ताली मुलाजमीन से सख्ती से निमटने का फैसला कर लिया था। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो सामने है कि इस तमाम तर सूरत हाल में एक शख्स जाँ बाग हुआ है, जबकि
मुत्तादिद अफराद जख्मी हैं जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त हो गई है। इनायत रजा के नाम से शनाख्त हुई है क्योंकि PIA में शोबा इंजीनियरिंग में ये शख्स तैनात था। आपको अपडेट करेंगे कि PIA मुलाजमीन को गिरफ्तार करने के लिए जेल वैन्स भी मंगवा ली गई थी, जबकि जो मुलाजमीन थे वो मुसलसल यही नारे लगा रहे थे, ये काला ऑर्डिनेंस वापस लो, निजकारी नामंजूर के हर तरफ नारे सुनाई दे रहे थे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एयरपोर्ट जाने का ऐलान किया। उसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब ये तमाम तर मुलाजमीन पहुंचे तो वहां पर जो सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा हो गई। मुजाहिरीन ने जो रैली है उसको सिक्योरिटी गेट की तरफ रवाना करते हुए दिखाया गया और जिस वक्त ये रैली सिक्योरिटी गेट की जाने पहुंची वहां पर जो है लाठीचार्ज का सिलसिला शुरू हुआ, शेलिंग का सिलसिला शुरू हो गया, फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे एक शख्स जाँ बहक हुआ और मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई। साथ ही साथ आपको अपडेट करेंगे कि न सिर्फ इन मुलाजमीन पर बल्कि सहाफियों पर भी तशद्दुद किया गया। इन मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग का सिलसिला भी वक्फे से जारी रहा। मेट्रो वन न्यूज जो है एक्सक्लूसिव मनाजिर अपने तमाम नाज़रीन को दिखाता रहा जो मेट्रो वन न्यूज के साथ मुंसलिक रहे। सबसे लेकर अब तक वक्तन फवक्तन इस तमाम तर सूरत हाल के बारे में आपको अपडेट करते रहे कि PIA मुलाजमीन की पिटाई और धुलाई जिस तरीके से की जा रही थी वो तमाम तर मनाजिर भी आपको दिखाए कि रेंजर्स ने इन मुलाजमीन पर लाठी चार्ज किया, पुलिस ने मुजाहिरीन पर शेलिंग की, जिससे कई मुजाहिरीन की हालत भी गैर हो गई जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। PIA की ज्वाइंट एक्शन कमेटी इस वक्त भी सरापा एहतजाज है क्योंकि उन्हें महदूद कर दिया गया है एक जगह पर, लेकिन इस वक्त उनका कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाते, पूरे नहीं किए जाते, एहतजाज का जो सिलसिला है वो वसी कर दिया जाएगा। फायरिंग से मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई, जख्मियों को भी करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक बार फिर बात करेंगे इसी सूरत हाल के हवाले से। नुमाइंदा मेट्रो वन समीर कुरैशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। समीर बताइएगा इस वक्त क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मुंतशिर करने में कामयाब रही है कानून नाफिज करने वाले इदारे। जी मैं इस वक्त PIA के हेड ऑफिस में मौजूद हूँ जहाँ मुलाजमीन की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पहुँच गई है और मजीद जो है पहुँचना भी शुरू हो रही है। यहाँ क़यादत भी मौजूद है, ज्वाइंट एक्शन कमेटी भी मौजूद है। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले यहाँ PIA के मुलाजमीन ने हज टर्मिनल तक जाने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से कबल ही फोर्सेज ने जो है इनको रोक लिया, वाटर कैनन भी इस्तेमाल किया। इसी दौरान जो है फायरिंग और तशद्दुद के नतीजे में एक शख्स जो है वो जाँ बहक, 9 अफराद जख्मी हो गए, जबकि इनके 3 रहनुमाओं समेत 6 रहनुमाओं को जो है 6 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनको मुज़ाकरात के लिए यहाँ से ले जाया गया था, लेकिन अब तक उन्हें रिहा नहीं किया गया। अब यहाँ पर अब से कुछ लम्हों के बाद या कुछ वक्त के बाद जो है वो ये लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। यहाँ मुलाजमीन जमा होना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ इस वक्त ज्वाइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा इसरार शाह मुशवानी मौजूद है। हम उनसे मालूम करते हैं कि आइंदा का लाए अमल क्या होगा। साहब आइंदा का लाए अमल क्या होगा? अब मजीद आपका इस मुजाहरे के दौरान एक शख्स जाँ बहक भी हुआ है, तो अब लाए अमल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस जुल्म का हुकूमत वक्त ने इजहार किया है, जिस तरह बेदर्दी के साथ हमारे लोगों को मारा गया है और गोलियां बरसाई गई हैं और उसमें 2 लोग शहीद हुए हमारे, तो हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और साथ में डॉन अखबार का जो फोटोग्राफर है वो भी शदीद ज़ख्मी है, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। हमारा जो अगला टारगेट, असल में आज हमारा जो टारगेट था वो ये था कि हम ऑपरेशन बंद कराएंगे, तो अभी अल्लाह के फजल व करम से कराची का सारा ऑपरेशन बंद पड़ा हुआ है। कोई फ्लाइट ना आ रही है ना जा रही है। तमाम लोगों ने वॉलंटरी तौर के ऊपर ये फैसला कर दिया है कि जब तक निजकारी का फैसला वापस नहीं होगा उस वक्त तक हम एहतजाज करेंगे और काम नहीं करेंगे। मुलाजमीन का कहना है कि जब तक निजकारी का फैसला वापस नहीं होगा, जब तक कोई भी काम नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब रेंजर्स और पुलिस ने दोनों ने अपने मौक़िफ़ में कहा है कि उनकी जानिब से कोई फायरिंग नहीं की गई है, जबकि यहाँ लोगों का जो यहाँ मौजूद लोग हैं उनका कहना है कि फोर्सेस की फायरिंग से जो हैं वो 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जी ठीक है, समीर कुरैशी हमारे साथ मौजूद रहिएगा और यासिर अब कुछ रुक कर लेते हैं इरफान अब्बासी की। इरफान अब्बासी अपडेट कीजिएगा, इस वक्त आपके पास क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? देखिए जी, मैं बिल्कुल इस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ आपसे कुछ देर पहले फायरिंग की गई थी और फायरिंग के नतीजे में जो है वो एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा जो है वो शदीद जख्मी हो गया था। ताहम बताया जा रहा है कि वो शख्स भी रास्ते में ही जो है वो दम तोड़ गया था। इस वक्त ये बिल्कुल वो जगह है जहाँ पर थोड़ी देर पहले लोगों का जम गफीर था, मुजाहिरीन की जानिब से शदीद तरीन एहतजाज किया जा रहा था। अगर मेरा कैमरामैन मोहसिन रशीद आपको दिखा सके कि ये बिल्कुल ये मोबाइल के बिल्कुल साथ ये वो जगह थी जहाँ पर
ना सिर्फ ये कि पुलिस एहलकार मौजूद थे, रेंजर्स एहलकार मौजूद, घुमसान की ऐसा लगता था कि जैसे कि यहाँ पर जंग जारी है और काफी लोगों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था, काफी एहतजाज किया गया। और अब थोड़ी देर पहले तक जो यहाँ सूरत हाल थी, अब पुलिस और रेंजर्स ये तमाम जो मुजाहिरीन थी उनको मेन जो ओल्ड जो टर्मिनल है उससे लेकर यहाँ हेड ऑफिस तक ले जाने में अंदर कामयाब हो गई और फिर वहाँ उनको ले जाकर जमा कर गया। जिस जगह पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये जगह जो है वो अब यहाँ पर पुलिस, आप देख सकते हैं कि पुलिस की भारी नफरी इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि अगर दोबारा कोई इस तरह का जो सूरत हाल पैदा होती है तो उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर काबू पाने के लिए ये पुलिस एहलकार मौजूद है। साथ ही आपको ये भी बताऊं कि जो रहनुमा गिरफ्तार किए गए हैं सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, उनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया था। अभी भी काफी गमो गुस्सा पाया जाता है। खवातीन जो जख्मी हुई थी वो जो है धरना दिए हुए वो खवातीन बैठी हैं। कुछ मर्द हजरात थे कि जो जख्मी हुए थे वो भी वहां पर जो है एहतजाजी धरना देकर बैठे हैं। उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो इनके रहनुमा गिरफ्तार किए गए हैं, हिदायतुल्लाह सुहेल बलोच समेत जो दीगर इनके रहनुमा गिरफ्तार किए गए, और कुछ एम्प्लाई ऐसे भी PIA के जो इस वक्त बकौल इंतजामिया के कि वो यहाँ से गायब हैं, अभी तक उनका नहीं पता कि वो मुलाजमीन जो है वो कहाँ पर है, उनको अरेस्ट किया गया है या कि कहीं और उनको मुंतकिल किया गया है। ये कहना है उन मुलाजमीन का जो इस वक्त धरना देकर मौजूद है। नहीं पता कि ये मुलाजमीन कहाँ चले गए हैं, कौन इन्हें साथ लेकर के गया है, अभी तक पता नहीं चल रहा है। लेकिन काफी गमो गुस्सा पाया जाता है मुलाजमीन के अंदर। और जो फ्लाइटें यहाँ बताई गई थी कि जो सुबह 11 बजे फ्लाइटें यहाँ से रवाना होने थी, वो फ्लाइटों का टाइम बढ़ाकर दोपहर 2 बजे कर दिया गया था। लेकिन अभी हमें इतला ये मिली है कि जो 6 फ्लाइटें यहाँ से रवाना होनी थी कराची से मुख्तलिफ जगहों पर, खासतौर पर जद्दा, ग्वादर, सक्कर और दीगर मुकामात पे जो फ्लाइटें यहाँ से रवाना होनी थी वो अभी तक रवाना नहीं हो सकी हैं। और जो मुलाजमीन है उनका ये कहना है कि जो तशद्दुद आज हम पर जो बदतरीन तशद्दुद किया गया उसके बाद हम PIA को मफलूज कर देंगे। हम किसी भी सूरत में अब PIA को जो है वो चलने के काबिल उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि वजीर आजम नवाज शरीफ ऐलान नहीं करते कि PIA की निजकारी अब नहीं की जाएगी। इनका कहना था कि पहले हम काफी नरमी का मुजाहरा करते रहे, नरमी से पेश आते रहे, कोशिश करते रहे कि जो गवर्नमेंट है उससे हमारे मुज़ाकरात हो जाएं, हुकूमत एक बार फिर अपना फैसला जो है वो टाल दे कि जो PIA की निजकारी है अब वो नहीं की जाएगी। उनका कहना था कि अब किसी चीज पे बात नहीं की जाएगी। अब जो हमारा यहाँ पर खून बहाया गया है, जो हमारे साथ पुरतशद्दुद रवैया जो इख्तियार किया गया है रेंजर्स और पुलिस की जानिब से और हुकूमती ईमा के ऊपर जो ये सब किया गया है, उसके बाद हम किसी भी सूरत में PIA की निजकारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस बात का ऐलान नहीं कर दें। इसके अलावा हमने यहाँ जो एहतजाजी धरने के अंदर बैठे हुए लोग थे, हमने उनसे बात की थी। हमने उनसे पूछा था कि जो सियासी जमातों की जानिब से आपसे इज़हार यकजहती किया जा रहा था, मुख्तलिफ जो रहनुमा थे सियासी तंजीमों के, उन्होंने आज आकर आपसे मिलना था, तो उनका कहना था कि जी हम किसी भी सियासी जमात को इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे इशू को सियासत बनाएं, अपनी सियासत को चमकाएं। उनका कहना था कि हम सियासत चमकाने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। उनका सिर्फ यही मुतालबा है कि जो PIA की निजकारी का जो फैसला किया गया है हुकूमत पाकिस्तान खासतौर पर नवाज शरीफ की जानिब से, वो इस फैसले को जो है फौरी तौर पर वापस ले और इस बात का ऐलान करें। ठीक है, एक बार फिर चलते हैं नुमाइंदे समीर कुरैशी की जानिब, उनसे जानते हैं मजीद तफसीलात। समीर कुरैशी, अपडेट कीजिएगा इन मुलाजमिन की आगे की क्या स्ट्रेटेजी है? मामला बढ़ता ही दिखाई दे रहा है, एक शख्स जाँ बहक भी हो गया है। जी देखें, यहाँ आगे की हिकमत अमली और लाए अमल का ऐलान जो है वो अब से कुछ देर बाद किया जाएगा। यहाँ मुलाजमीन अभी पहुँचना शुरू हो गए हैं। दीगर मुलाजमीन को भी कॉल की गई है, वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ मुलाजमीन में जो ये वाक़या हुआ है, पुरतशद्दुद वाक़े के बाद जो है सख्त गम व गुस्सा पाया जाता है और अब से कुछ देर के बाद यहाँ जो मुलाजमीन मौजूद हैं वो अगले लाए अमल का जो है वो इंतजार। जी समीर कुरैशी, ये बताइएगा कि पुलिस के बाद अब रेंजर्स ने भी कह दिया है कि फायरिंग उनकी जानिब से नहीं की गई, तो कुछ पता चल सके अब तक की जराए से कुछ इतलात मौसूल हुई है कि फायरिंग फिर कहां किस जानिब से की गई?
देखें, ये अब तक कुछ कहना कबलज़ वक्त होगा, क्योंकि यहाँ जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जिन पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इनको फोर्सेस की जानिब से उन पर लाठी चार्ज भी किया गया, फायरिंग भी की गई। लेकिन यहाँ अब रेंजर्स के तर्जुमान का मौक़िफ़ सामने आया है कि फायरिंग में रेंजर्स का कोई एहलकार मुलविस नहीं है, जबकि दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से भी मौक़िफ़ आ रहा है कि फायरिंग का ये वाक़या इसमें पुलिस एहलकार मुलविस नहीं है। तो जिसके बाद जबकि यहाँ जितने भी लोग हैं उनका ये कहना है कि फोर्सेस की जानिब से फायरिंग की गई, लेकिन अब तक किसी किस्म का कोई बयान नहीं लिया गया। जो यहाँ अभी तक जो है PIA के 2 मुलाजमीन के जाँ बहक होने की इतलात आ रही है, लेकिन एक की तस्दीक हो चुकी है जो कि PIA के अफसर हैं, इनायत रजा नाम है उनका, जबकि दूसरे की नहीं हुई। कुल 9 अफराद जो हैं जख्मी हैं, जबकि इनके 6 मुलाजमीन, 3 रहनुमाओं समेत 6 मुलाजमीन जो हैं वो हिरासत में हैं, जिन्हें मुज़ाकरात के नाम पर पुलिस ले गई थी और अब तक उन्हें रिहा नहीं किया गया। जी समीर, ये बता दीजिएगा कि इस वक्त मुजाहिरीन की क्या सूरत हाल है? वो जो इन्होंने अपना एक डेरा बसाया हुआ है PIA हेड ऑफिस के बाहर, वो वहां पर कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त लोग मौजूद हैं, या फिर कुछ लोग वहां पे कम भी हुए हैं? जी, यहाँ बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। पहले तो कम हो गए थे, लेकिन इस वाक़े के बाद जो है लोगों की, मुलाजमीन की बड़ी तादाद जो है यहाँ दोबारा पहुँचना शुरू हो गई है और यहाँ पर अभी मुलाजमीन मजीद बढ़ते जा रहे हैं, कम होने के बजाय। जी समीर कुरैशी, ये बताएगा कि मुलाजमीन का अब क्या कहना है कि मजीद ये आगे की जानिब बढ़ेंगे या सिर्फ यहीं पे ही धरना देंगे हेड ऑफिस के बाहर जहां ये मौजूद है इस वक्त? जी देखें, अभी तो यहाँ हेड ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। अभी जो है इनकी क़यादत जो है वो लाहे अमल का ऐलान करेगी और लाहे अमल के ऐलान के बाद मुलाजमीन जो हैं ये फैसला करेंगे कि आगे बढ़ना है या यहीं धरना देना है। लेकिन अभी तमाम मुलाजमीन यहाँ मौजूद हैं, पुरअमन तरीके से मौजूद हैं, नारेबाजी हो रही है, लेकिन इनका ये कहना है कि जब तक इन्हें लाहे अमल का बिल्कुल जब तक ऐलान नहीं किया जाएगा वो यहाँ मौजूद रहेंगे और यहाँ अब से कुछ देर बाद लाहे अमल का ऐलान कर दिया जाएगा कि आगे इनकी क्या हिकमत अमली है। जी ठीक है समीर कुरैशी, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। इस वक्त चलेंगे अब नुमाइंदे इरफान अब्बासी की जानिब जो कि हेड ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। इरफान अब्बासी, आप हेड ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, समीर कुरैशी जो है मुलाजमीन के साथ हेड ऑफिस पे मौजूद हैं। ये बता दीजिएगा कि इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि कितने सिक्योरिटी एहलकार जो हैं बाहर मौजूद हैं कि मुजाहिरीन को जो आगे बढ़ने की जानिब रोकने के लिए तैनात किए गए हैं? देखिए जी, बिल्कुल यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद पुलिस एहलकारों की इस वक्त भी मौजूद है कि जो किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। साथ आपको बताऊं कि यहाँ पर हमारे साथ जो पुलिस अफसरान है वो हमारे साथ मौजूद हैं। कोशिश करेंगे इनसे बात करने की, इनसे पूछेंगे कि ये जो सूरत हाल इस वक्त सर पेश आई थी, ये बताइएगा कि ये इस सारी की सारी सूरत हाल उसके अंदर कहा गया था कि जी फायरिंग की गई है, एक शख्स के जहाँ भाग होने की इत्तला भी है। फायरिंग किसकी तरफ से? मैं फोन बंद कर लूं। जी सर, ये बताइए कि सूरत हाल जो पेश आई है, इब्तदाई तौर पे कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, किसकी तरफ से फायरिंग की गई, जो शख्स जाँ बहक हुआ किस तरह से? ये भी क्लियर नहीं हो सकता ये इतना जल्दी कि किसकी तरफ से फायरिंग हुई। क्राउड में भी बहुत सारे बंदे थे, मुख्तलिफ एजेंसीज थी, उसका हम तहकीकात कर रहे हैं। जैसा मैंने हर चैनल पे हर जगह कहा, हमें 2-3 दिन लगेंगे, उसमें चीज़ क्लियर हो जाएगी, कोई डाउट वाली बात रहेगी नहीं। फुटेजेस भी होंगी, कुछ ना कुछ एविडेंस हो सकता है, अगर फायर है तो कॉल भी मिल जाएंगे, तो चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो सर ये इस तरीके से अगर पुरअमन मुजाहिरीन आगे बढ़ते हैं तो क्या उनके ऊपर फायरिंग की जा सकती है? इस तरह की सूरत हाल के अंदर फायरिंग? मैं अर्ज करूं, देखिए मुजाहिरीन को टैकल करने का हमारा एक SOP है, हमेशा से हमें 25-26 साल हो गए ये करते हुए। सबसे पहले हम उनसे निगोशिएशंस करते हैं, उनको एक जगह तय, उनके मुतालबात के हवाले से एक जगह तय होती है, जो जगह तय हो गई थी उनको वहाँ जमा होना था, उनको उस जगह से क्रॉस नहीं करना। जिस तरह आप मुजाहिरीन के हवाले से हमसे सवाल कर रहे हैं, इसी तरह मेरे ख्याल में हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपनी वाइटल इंस्टॉलेशंस की प्रोटेक्शन भी है। कोई यहाँ ज़ाती मसले प्रॉब्लम्स तो है नहीं, उनकी भी प्रोटेक्शन ज़रूरी। इसलिए अगर एक चीज़ तय हो जाए तो हर बंदे को उस चीज़ के मुताबिक चलना चाहिए। मेरा ये अपना असूल है। अगर उनको आगे आ रहे थे तो उसके बाद फिर उनको हम टेक्निकली उनको ठीक है, वाटर कैनन हो गया, लाठी चार्ज हो गया, मुख्तलिफ जो हमारे तरीकाकार हैं, लेकिन कानून। कामरान साहब ये बताइएगा, कामरान साहब कि अगर कोई शख्स फायरिंग करते हुए फुटेजेस आपके पास आते हैं और किसी शख्स को देखा जाता है तो उसके बाद क्या उसकी सजा कोई बनती है? क्या प्रॉपर है कानून में जो तरीकाकार है, आपको पता ही है, कानून को पूरा फुल प्रोसेस होगा, लीगल एक्शन होगा, डिपार्टमेंटल भी होगा। अगर डिपार्टमेंट के अगर वो बंदे बाहर के हैं, क्राउड वाले हैं, तो हम फुटेजेस से उनको ट्रेस करेंगे।
ٹھیک ہے، آئندہ کا کیا دیکھ رہے ہیں اگر دوبارہ سے مظاہرین اس طرف بڑھتے ہیں دوبارہ میرے خیال میں ہر چیز کا حل نیگوسیشن ہے. ہم نے اب ظاہر ہے وائٹل انسٹالیشنز کی پروٹیکشن تو ہماری بیسک ذمہ داری ہے, ہم ان کی پروٹیکشن کریں گے, چاہے اس سلسلے میں کوئی بھی ہم پہ بوجھ آئے وہ نہیں ہم کسی کو ہونے دیں گے. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے میرے خیال میں کہ یہ سارے رسپیکٹیبل لوگ ہیں جو آتے ہیں یہ مظاہرے میں شامل, پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو ان کے ساتھ بات چیت میں ان کے مطالبات کے ساتھ میرے خیال میں گورنمنٹ بھی غور کر رہی ہے, ہمیں انسٹرکشنز بھی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ سافٹ رہیں کیونکہ ان بندوں کے اپنے جائز مطالبات ہیں. اچھا سر, ابھی تک کتنے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے؟ کچھ ہمارے پاس کوئی نہیں, ہمارے پاس کوئی نہیں. ان کے کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو رہنما سمیت 6 لوگ ان کے جو ہیں وہ غائب ہیں, تو یہ پولیس کے پاس کوئی, ناٹ ٹو مائی نالج, پولیس کے پاس کوئی بندہ اریسٹ نہیں, اس آج کے وقوع کے حوالے سے کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی, یہ کامران صاحب ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ان کے پاس کوئی شخص نہیں ہے, کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کو ان کی جانب سے گرفتار کیا ہو, پولیس کے پاس کوئی نہیں ہے. کس لوگوں نے گرفتار کیا ہے یہ بھی بتانے سے جو ہے وہ کامران جو سینئر افسر ہیں وہ بتانے سے اس بات سے قاصر ہے. ساتھ ان کا یہ ضرور کہنا جو مظاہرین ہیں ان کی حفاظت کو یقینی بنانا, ان کے تحفظ کرنا یہ پولیس کی ذمہ داری ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تحقیقات کی جائے گی کہ آیا اب سے تھوڑی دیر پہلے جو یہاں پر واقعہ پیش آیا تھا فائرنگ کا, بالکل اس جگہ پہ جہاں پر ہم موجود ہیں, یہ جو فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا کہ لوگوں نے یہاں پر فائرنگ کی تھی, اور ایسا تو نہیں کہ جو کراؤڈ یہاں پر تھا اس کے اندر سے کسی شخص کی جانب سے جو وہ فائرنگ کی گئی ہو, اس فائرنگ کے نتیجے میں جو لوگ زخمی ہوئے ہیں یا جو ان کی ہلاکت ہوئی ہے تو ان کی جانب سے جو ہے وہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی ہم جو ہے وہ مکمل طور پر صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور اب جو ہے وہ جس طرح کے ان کو آرڈر کیے جائیں گے اس پہ عمل کیا جائے گا. جی عرفان عباسی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. سمیر قریشی, آپ سے ہی جاننا چاہیں گے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کچھ ہی دیر بعد جو ہے آگے کی اسٹریٹجی بنائی جائے گی, جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. ذرائع سے کیا اطلاعات ہیں, کس قسم کا فیصلہ اس ہنگامی اجلاس میں ہونے والا ہے؟